नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। गाजियाबाद के लोनी इलाके में आज राम कथा और कलश यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। यहां तक कि विधायक के कपड़े तक फट गए। इस पूरी घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी में आज राम कथा और कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई थी। यात्रा के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस आमने सामने आ गए। आरोप है कि पुलिस ने कलश यात्रा को रोक दिया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर और एसपी ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। विधायक का कहना है कि उन्होंने पुलिस से पहले ही अनुमति ले रखी थी, लेकिन फिर भी यात्रा को रोक दिया गया। यार राम कथा का आयोजन पिछले लगभग 15-16 साल से होता रहा है और कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी। 4 राम कथा और हमारे यहाँ चल रही है, भागवत चल रही है, कलश यात्रा निकली, मैं उनमें लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। कोई अनुमति की बात नहीं थी। कल हमें ही पता चला, क्योंकि कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी को तकलीफ है कि मैं गाय जो कटवा रहे थे ये लोग, उसमें मैंने बोल दिया था और प्रमाण के साथ बोला था। 50 करोड़ रुपए यहाँ से कमिश्नर उठा करके चीफ सेक्रेटरी को भेजता है, वो मैं उसमें बाधक बना। कल ही एक बच्चे को पकड़ा, 10,000 लेके पुलिस ने छोड़ा मेरे कहने के बाद। ऐसे कई बार आपने देखा, अरेस्ट भी हुए हैं। गाजियाबाद में व्यापारियों को लूट रहे हैं, डकैती कमिश्नर के घर के बराबर पड़ रही है और वो जीरो दिखा रहे हैं क्राइम। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरा दोस्त क्या था। राम कथा थी, जब इन्होंने कहा कभी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ी। सपा की सरकार थी, ब्रजमोहन यादव इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फूल बरसवाए। बसपा की सरकार थी, फूल बरसाते थे अधिकारी, जनता। आज तो अद्भुत नजारा था। 11,000 बहनें कलश लेकर चली और कलश कम पड़े तो और हजारों बहनें थी। मतलब कई किलोमीटर की यात्रा थी। बड़े राम में था कि भगवान श्री राम का मंदिर बना है, क्योंकि ये शत्रुघ्न महाराज ने यहाँ लवण राक्षस के नाम पर लौनी नाम पड़ा, तो ये उनकी राजधानी रही है भगवान राम की। तो लोगों में उत्साह था और पूरी जनता उमड़ी, ऐसा समझिए जैसे पूरा माँ सावित्री सीता बन के, बहने भाई हनुमान बन के, सब लोग कई किलोमीटर पैदल चल के। जैसे ही घर से बाहर निकले तो यहाँ से पंडाल से निकलते ही यहाँ इंस्पेक्टर ने दारू पी रखी थी, एसीपी ने दारू पी रखी थी, पुलिस वालों ने ना पी रखी हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारे साथ बदतमीजी की और रामचरितमानस को छीनना शुरू कर दिया। मैंने बचाता रहा और पूरी बर्बरता धक्का मुक्की करते रहे, तो पब्लिक ने मुझे घेर लिया। उसके बाद पिस्टल लगा दी और जब वो धक्का मैं छीन रहे थे, छीना जब टीम मेरे कपड़े फट गए। पुलिस ने, जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और दरोगा थे कई, और मैं नीचे गिर पड़ा। लेकिन मैं रामचरितमानस भगवान ने बचा लिया, नीचे जमीन पर नहीं गिरी। अगर रामचरितमानस जमीन पर गिर जाती तो लौनी की जनता दौड़ा दौड़ा का पुलिस को मारती, आज बड़ी घटना होती। लेकिन मैंने सबके हाथ जोड़ लिए थे कि पुलिस ने प्लानिंग की है। मैंने बता दिया था कि कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि विधायक का एनकाउंटर कर दो, किसी कीमत पर कथा मत होने दो। हमने जब लगा तो हमने अनुमति के लिए भी एसडीएम ने कहा सर व्यवस्था करेंगे। अन्य नगर पालिका ने, जो अपने राजस्व के लोग थे, सब लोगों ने, सभी लोगों ने वो की। अरे भाई ये क्या है, ये हमने दिया है ना, तो ये क्या है। हालांकि कलश यात्रा की कभी परमिशन लौनी में नहीं ली गई। सपा बसपा की सरकारें रही, मैंने अपनी सरकार में पिछले हर साल हम करते हैं, पूरी लौनी करती है हर समाज मिलकर। इतना बड़ा आयोजन था, सब इन्होंने किया, रामचरितमानस को छीनने का प्रयास किया। ये हमारी हत्या करने की साजिश थी। और मुझे अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है? कपड़े फटे हैं, 28 तारीख तक अगर नहीं हुए तो बिना खाए पिए रहेंगे। कपड़े फाड़े जो हुआ सबके साथ हुआ। मेरे तो यहाँ देखो ना, खून कितने लग रहे हैं, देखो। आपके बेटे की भी चोट लगी है इसमें। बेटे के पैर टूट गए और पुलिस जो है अब ऊपर जो फीड देगी। मैंने सुबह भी महाराज जी के लिखवाया था, लेकिन पता चला महाराज जी देवी पाटन गए हैं, आएंगे, वो इंसाफ करेंगे, उम्मीद है हमें। अब तो क्योंकि मेरा दोस्त केवल इतना है कि गाजियाबाद में हमने भाजपा को नहीं हारने दिया। अच्छा, कपड़े बदलने पूरी भाजपा को हराने की साजिश चीफ सेक्रेटरी और उनके चेलों ने जो की, सपा का एजेंट बन के, सपा को 4 सीट नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे दंड मिल रहा है। अब जो कपड़े आपके फट गए हैं, इनको आप कब बदलने वाले हैं? 28 तारीख तक मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो पहनूंगा, नहीं पहनूंगा नहीं। पार्टी के मेरे अध्यक्ष कहेंगे तो पहनूंगा, नहीं पहनूंगा नहीं। चप्पल नहीं पहनूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, धरती पे सोऊंगा। 28 तारीख और फिर मैं महाराज जी के यहाँ जाकर प्राण त्याग दूंगा। मुझे उम्मीद है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि आप गैर परंपरागत जुलूस निकालना चाह रहे थे। अच्छा, परंपरागत गैर परंपरागत कैसा होता है? ये तो यहाँ हमेशा निकलता है 16 साल से। सपा बसपा भाजपा की सरकार में निकल रहा। हमारी मुस्लिम समुदाय के भी फूल बरसा रहे थे। मुस्लिम समाज भी, जैन समाज ने फूल बरसाए। मुस्लिमों ने तो आज बहुत बड़ा, हर बार होता है भाई। लौनी में यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ किसी का यहाँ राम राज्य, ये राम राज की राजधानी है। लेकिन अधिकारियों ने, क्योंकि मैं उनकी लूट में बाधक बनाऊं, वो जो डकैती कर रहे हैं, जो लोग पलायन कर रहे हैं, उनका मैं रक्षक बनाऊं। सब्जी बेचने वालों के लिए मैंने उनकी सब्जी गरीबों के पेट में लात मार रहे। इन्होंने मैंने प्रधानमंत्री जी ने बसाने का काम किया।
स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया, उन गरीबों के लिए लड़ा हूँ। इसलिए पुलिस मेरा यहाँ हत्या करना चाहती थी, लेकिन लौनी की जनता ने बचा लिया। फिर मैं कहना चाहता हूँ, खराब बात कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरे अंदर खून किनका है? राम मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनाया है। मैं जोगराज। वहीं इस पूरे मामले पर भी गाजियाबाद पुलिस ने बयान जारी किया है। एसपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि ये यात्रा गैर परंपरागत तरीके से निकाली जा रही थी और पुलिस को पहले से कोई अनुमति पत्र नहीं दिया गया था। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, जिससे ये विवाद हुआ। फिलहाल ये मामला तुल पकड़ा चुका है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखना होगा कि यूपी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। तो ये था लोनी की कलश यात्रा से जुड़ा पूरा मामला। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।